4 लोग थे बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करने का, और मैंने बता दिया प्लान बी बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए, वो भी मुझे पता चल गया, तकरीबन कामयाब हो गए थे। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है, सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं। मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे। इमरान खान की जानिब से आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम, कहा मेरे कत्ल का प्लान सी तैयार किया गया था जिसके पीछे आसिफ जरदारी है। आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को मुझे कत्ल कराने के लिए पैसे दिए। कत्ल की साजिश में सहूलतकार ताकतवर लोग शामिल हैं। अब ये मेरे खिलाफ अगली वारदात करने वाले हैं जिसका कौम को आगाह कर रहा हूं। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मुझे किसी का खौफ नहीं। हर सूरत इंतखाबी मुहिम पर निकलूंगा। कौम और अदलिया सुन लें, ये पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। इसहाक डार और शहबाज शरीफ सलाहियत है, कौम को मालूम हो गया। इसहाक डार पाकिस्तानी मईशत को वहां ले गया जहां कौमी सलामती को खतरा है। IMF ने श्रीलंका और मिस्र को फौज के अखराजात कम करने का कहा। पाकिस्तान भी उसी तरफ बढ़ रहा है। गलती सुधारने का एक ही तरीका है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत की कोशिश है इलेक्शन ना हो। इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा तो नहीं, लेकिन उनके बयानात से लगता है गिरफ्तार हो जाना चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान पर वार, कहा गिरफ्तारी पर हम देख ही लें कि ये क्या तूफान लाना चाहते हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ FIR बिल्कुल दुरुस्त है। जिनको लगता है फवाद की गिरफ्तारी हुकूमती इंतकाम है, वो एक बार जाकर FIR देख लें। मरियम नवाज 1 फरवरी से पंजाब और KP का दौरा करेंगी। अमरीकी डॉलर के रुपए पर वार जारी, तारीखी उड़ान। डॉलर आज फिर 7 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 269 रुपये का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 7 रुपये 18 पैसे महंगा 262 रुपये 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। उधर स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 396 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 40,450 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ सोने की भी रुपए को टक्कर, फी तोला कीमत 2 लाख रुपए से तजावुज कर गई। सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत में 7,000 रुपये इजाफा हुआ। 1 तोला सोना अब 2,02,500 रुपये में मिलेगा। IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट पूरी तरह दिन रात कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। IMF से मुआहिदा इसी माह हो जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम मुश्किल हालात से निकल आएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम ने कहा कि हम कब तक किसी के सहारों पर चलेंगे, हमें अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए मेहनत करना होगी। पाकिस्तान इस नहज पर खड़ा है जहां एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही कौमें आगे बढ़ती हैं जो मुश्किलात को चीरती हुई अपने पाँव पर खड़ी हों। चीनी हुकूमत सदर शी जिनपिंग का शुक्रगुजार हूँ। चीनी हुकूमत ML1 मंसूबे पर मुकम्मल तौर पर यकसू है। गुज़िश्ता 4 साल में हमारे चीन से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। चीनी कंपनियों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने से अवाम और कंपनियों के दिल को तकलीफ पहुंची। पाकिस्तान की मौशी तरक्की अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ग्रीन लाइन ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तानी मौशी दलदल में है, जल्द इस दलदल से निकल जाएंगे। बतौर कौम हमें सख्त मेहनत करना होगी। 5 साल में मुल्क की मईशत तबाह की गई। इत्तेहादी हुकूमत अगले इंतखाबात तक मईशत बेहतर करने की ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चैलेंजेस से लड़ रहे हैं। कौम आज पानामा ड्रामे को भुगत रहे हैं। 2018 से अब तक हम कहाँ खड़े हैं, इसका एहतसाब होना चाहिए।
PTI पेविलियन से हुकूमत पर तनकीदी तीरों की बारिश। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा हुकूमत IMF के सामने लेट चुकी है। IMF मुआहदे से महंगाई और टैक्सेस का नया तूफान आएगा। चोरों के टोले ने 36 घंटों में मुल्क का कर्जा 4 खरब से ज़ायद बढ़ा दिया। असद उमर ने मुल्क की अबतर मुआशी सूरत हाल के बायस सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया। कौमी सलामती के मामलात पर खदशात पैदा हो गए। इनके बैरूनी आका कोई बड़ा मुतालबा कर सकते हैं। इसहाक डार और मिफ्ता ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गलत आदाद शुमार से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फारूक हबीब बोले, जनरल बाजवा हमें इम्पोर्टेड हुकूमत का तोहफा देकर खुद बाहर चले गए। क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने से मईशत ठीक हो जाएगी? यहाँ पे प्लास्टिक जलाया जा रहा है। हमने पहले भी दरखास्तें दी, हमारे पास वो दरखास्तें भी मौजूद है। एक एक दिन में 3-3 जनाजे भी उठे हैं, 4-4 भी जनाजे उठे हैं यहाँ पे। कराची की फजाएं जहर आलूद पुरस्रार बीमारी से खौफ हिरास। किमाड़ी में सांस लेना मौत को दावत देने के मुतरादिफ। महकमा सेहत सिंध ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक इलाके की हवा में शदीद बदबू है। कोई केमिकल फजा में शामिल होने के बाद फेफड़ों को मुतासर कर रहा है। मोहम्मद अली गोट में 16 दिनों के दौरान 18 अमवात हो चुकी। बच्चों समेत तमाम उम्र के अफराद शामिल। अलामात में बुखार, गले की सोजिश, सांस लेने में तकलीफ 5 से 7 दिन तक बरकरार रही। दूसरी तरफ किमाड़ी के मामले पर सिंध असेंबली में तहरीक इल्तिवात जमा। कराची मवाज कोच में पुरस्रार बीमारी, अफवाह या हकीकत? अमवात मौमा बन गई। महकमे सेहत की जानिब से 18 अमवात के दावे पर सिंध हुकूमत इंतजामिया ने खोज लगाने के लिए कमेटी बना दी। मामले की छानबीन और कब्रों का पता लगाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, अगर अमवात हुई हैं तो मरने वालों का रिकॉर्ड किधर है? हमारे पास लोगों का डेटा मौजूद नहीं। लोगों की शिकायत पर फैक्ट्रियां बंद की हैं। लोगों के पास मेडिकल सर्टिफिकेट तक मौजूद नहीं। स्वीडन में कुरान पाक की तौहीन के खिलाफ सेनेटर्स का एहतजाज। बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम ममालिक में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की बुनियाद मगरिब में इस्लामोफोबिया है जो परवान चढ़ रहा है। भारत और इसराइल दहशत गर्द स्पॉन्सर्ड ममालिक हैं। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान का मुतल्लिका ममालिक के सफ़ीरों को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड ना करवाना अफसोसनाक है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मगरिब वालों के सीने कदूरत और नफरत से भरे हुए हैं। सेनेटर ताज हैदर बोले, हमें कुरान का पैगाम दुनिया तक पहुंचाना होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि इस्लामोफोबिया की छतरी का इस्तेमाल करके मुसलमानों पर कीचड़ फेंका जाता है। मुल्क भर में स्वीडन वाक़े पर गम गुस्सा, शहर शहर मुजाहिरे, रैलियां। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत अवाम सड़कों पर निकल आए। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रावलपिंडी में मरी रोड, मॉल रोड, जोहर चौक और राजा बाजार में एहतजाज। जमात इस्लामी की कराची, पेशावर, मुल्तान समेत कई शहरों में रैलियां। सिराजुल हक ने कारकुनों से खिताब में कहा कि स्वीडन हुकूमत 2 अरब मुसलमानों से माफ़ी मांगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि स्वीडन हुकूमत के माफ़ी मांगने तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हैदराबाद, नवाबशाह, कंडूजाम, हसन अब्दाल, कामरा, मरी और गुजरांवाला में भी नमाज जुमा के बाद एहतजाजी रैलियां। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस, फवाद चौधरी की फिर इस्लामाबाद कचहरी पेशी। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने 14 रोज के लिए अडियाला जेल भेज दिया। अदालत में फवाद चौधरी ने कहा, जो कहता हूँ वो पार्टी का मौक़िफ़ होता है। मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ। ये पार्टी के अल्फाज हैं, सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं। अदालत ने कोर्ट रूम में फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने से रोक दिया। दूसरी तरफ फवाद चौधरी की सेंट्रल जेल अडियाला मुंतकिल कर दिया गया।
निगरान पंजाब हुकूमत ने अपनी इस्लाह करनी है तो नवाज शहबाज से दूर रहे। निगरान हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम से बाज रहे। परवेज़ इलाही की स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान से मुलाकात में गुफ्तगू, इंतकामी मुकदमात और गिरफ्तारियों की मजम्मत की। कहा निगरान पंजाब हुकूमत को मशवरा है मौला जट फिल्म देखने या खुद मौला जट बनने से गुरेज करें। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही का फवाद चौधरी के भाई फैसल फरीद को टेलीफोन, कहा मेरे नादानिस्ता बयान से फवाद चौधरी और अहले खाना के जज्बात मजरूह हुए, जिस पर अफसोस है। फैसल फरीद ने कहा चौधरी साहब माजरत करना आपका बड़ापन है। कार्य सरकार में मुदाखलत, फरूख हबीब के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस ऑफिसर की मुद्दईयत में थाना फिरोजवाला में दर्ज। फरूख हबीब समेत 8 से 10 नामालूम मुसल्ला अफराद नामजद। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिमों ने सरकारी असलहा, गाड़ी और वायरलेस छीना। मुलजिमों ने काला शकाकू टोल प्लाजा पर गाड़ियां रोककर डकैती की कोशिश की और फवाद चौधरी को छुड़ाने की कोशिश की। फरूख हबीब ने तंजिया ट्वीट करते हुए कहा कि निहत्ते अकेले फरूख हबीब ने डकैती कर ली, वैसे बहुत ही माठी कहानी बनाई गई। उधर फरूख हबीब की फिरोजवाला की अदालत से जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर। मोहसिन नकवी जानिबदार हैं, काम करने से रोका जाए। तहरीक इंसाफ और शेख रशीद ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब को काबीना तश्कील देने और तकर्रुर तबादलों से रोकने की इस्तदा भी की गई। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात जबकि असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी दरखास्त दायर की। तहरीक इंसाफ ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना और अकरामुल्लाह खान की तैनाती गैर आइनी करार देने की दरखास्तें भी दायर कर दी। पंजाब की निगरान काबीना में हल्फ उठाने वाले 8 वज़रा को महकमे अलॉट। SM तनवीर को एनर्जी, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट के महकमे दिए गए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की जिम्मेदारियां डॉक्टर जावेद अकरम के सुपुर्द। बिलाल अफजल को कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन, जबकि डॉक्टर जमाल नासिर को फार्मेसी, MT यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट और मंसूर कादिर को हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के महकमे अलॉट किए गए। सैयद अंसर अली नासिर को औकाफ, मजहबी उमूर, ज़कात व उश्र, आमिर मिर को इत्तलात और इब्राहिम मुराद को लोकल गवर्नमेंट का महकमा अलॉट किया गया। टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज भी पंजाब की निगरान काबीना में शामिल। बांग्लादेश से वापसी पर वज़ीर खेल के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए PTI लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के तहत असेंबली तहलील होने के फौरी बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना जरूरी है। गवर्नर पंजाब ने तारीख न देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर को हिदायत जारी करे। मरियम नवाज वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। मरियम नवाज एक दिन दुबई में क़याम के बाद कल दोपहर 2 बजे लाहौर के राम इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून ने शानदार इस्तकबाल का प्रोग्राम तरतीब दे दिया। मरियम नवाज 3.5 माह के बाद वतन वापस पहुंच रही हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज कर दिया। FIA का कहना है कि इंक्वायरी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और डॉलर्स की मुंतकली में कोई गैर कानूनी तरीका सामने नहीं आया। तमाम तर ट्रांजैक्शंस SECP के कवानीन के मुताबिक हुई। अदालती हुक्म पर जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा बाकायदा तौर पर दाखिल दफ्तर कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को हटा दिया गया। KP की निगरान हुकूमत ने पुलिस के 50 एहलकारों को वापस अपने इदारों को रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। PTI के कारकुनों का इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेने पर एहतजाज। दूसरी तरफ जमान पार्क में इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नज़र कारकुनों के डेरे। 35 से जायद कैंप में कारकुन मौजूद। उधर तहरीक इंसाफ का मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की।
कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल लगने को तैयार। इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 9 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 23 फरवरी को जारी करेगा। आज खुद नोटिस इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि इदारे खुद काम करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल बच्चियों की बाजियाबी केस में उनके रिमार्क्स कहा, हुकूमती इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें। सोमोटो नहीं ले रहे लेकिन बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। KP पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होती। बलोचिस्तान में भी सूरत हाल पहले से काफ़ी बेहतर है। पंजाब और सिंध को पुलिस मुदाखलत के मामले में बेहतरी लाना होगी। अदालत का सिंध पुलिस को 1 माह में बच्चियों को बाजियाब कराने का हुक्म। मुल्क में माशी बहरान, सरकारी तनख्वाहें देना भी मुश्किल हो गई। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खानों के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन को 6 माह से तनख्वाह न मिली, माली बदहाली का शिकार, फाकों पर मजबूर हो गए। शेख रशीद सियासी बेयतीमी का शिकार होने के बाद आसिफ जरदारी पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। वजीर इत्तला सेन शर्जील मेमन कहते हैं शेख रशीद CV लेकर घूम रहे हैं। परवेज इलाही फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का जश्न मना रहे हैं। इमरान खान गिरफ्तारी के खौफ से जमान पार्क में छुपे हुए हैं। MKM रहनुमा बाबर गौरी के वारंट मुअत्तल, हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी की हिफाजती जमानत 10 रोज के लिए मंजूर की। अदालत का बाबर गौरी को 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। राशन चाहिए तो डांस करके दिखाओ। गुजरांवाला में लाले अहमर के दफ्तर जाने वाले ख्वाजा सरा को राशन के लिए डांस करना पड़ गया। डांस देखने वाले मुलाजमीन ने नोट भी निछावर किए। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। ख्वाजा सरा की तजलील पर वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालिबा। दीरबाला में 4 अफराद पर बर्फ का तोदा गिर गया। बर्फ तले दबने से मौके पर ही 4 अफराद चल बसे। मकामी लोगों और इंतजामिया ने बर्फ हटाकर लाशें निकाली। दूसरी तरफ मुल्क में सर्दी का राज, पहाड़ों पर बर्फबारी। कल से मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं कल मुल्क में दाखिल होंगी, जो 30 जनवरी तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का बायस बनेगी। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रैक पर फिर दौड़ने लगी। ग्रीन लाइन ट्रेन की इस्लामाबाद से बरास्ता लाहौर कराची के दरमियान सर्विस शुरू। जदीद सहूलियात से आरास्ता ग्रीन लाइन ट्रेन में नई चीनी कोचेस लगाई गई हैं। ट्रेन रास्ते में रावलपिंडी, चकलाला, लाहौर, खानेवाल, बहावलपुर, रोहड़ी, हैदराबाद और जग रोड स्टेशन पर रुकेगी। ग्रीन लाइन कराची से रात 10 बजे चला करेगी और मारगला इस्लामाबाद से दोपहर 3 बजे रवाना हुआ करेगी। एडट्यूटर ऐप ने एजुकेशन की दुनिया में धूम मचा दी। लाहौर में एडट्यूटर की अफादियत और अहमियत के हवाले से एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में कौमी और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन तालीम की शिरकत। माहिरीन तालीम ने जदीद टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल पर रोशनी डाली। कहा, जदीद टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से मुल्क के हर बच्चे को तालीम याफ्ता बनाया जा सकता है।